हर कुल में कुल देवी या देवता होते हैं। कुल देवता या देवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी पूजा आदिकाल से चली आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने कुल देवता का तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनका कुल देवता कौन है उनको मालूम ही नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको कुल देवी या देवता कौन होते हैं इस विषय पर चर्चा करते। मित्रों, कुल देवी या देवता वह देवी या देवता है जो परिवार की सुरक्षा के लिए सदैव सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं। एक सुरक्षा कवच की तरह परिवार के सभी सदस्य की रक्षा करते हैं। हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका पुण्य या फल परिवार की रक्षा के लिए पहुंचाते हैं। यानी एक तरह से वह भगवान से संपर्क जोड़ने का काम करते हैं। कुल देवी के आशीर्वाद से ही कुल वंश की उन्नति होती है। कुल देवी या देवता का स्थान घर में या फिर घर के बाहर भी होता है, जिनकी पूजा आपके परिवार वाले ही करते हैं। सभी लोगों की कुल देवी या देवता अलग अलग होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कुल देवी या देवता के रुष्ट होने से क्या होता है। किस तरह हमें मालूम चले कि कुल देवता हमसे रुष्ट है। मित्रों, अगर आपके परिवार के कुल देवी रुष्ट या फिर कोई देवी की पूजा नहीं करते हैं तो घर के पूरे परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी, परिवार के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े, अनावश्यक खर्च, कोई बचत नहीं, विलंबित और दुखी होना, विवाह और बच्चों के जन्म में देरी और बच्चों के जन्म में देरी और बच्चों विकृति, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यह इस बात का संकेत है कि आपके कुल देवता या देवी आपसे नाराज है। आपके ऊपर से सुरक्षा आभा हट गई है, जिनसे नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो गई है। फिर आप कितनी भी पूजा कर ले कोई फायदा नहीं होगा। दुख तो इस बात पर होता है कि आधुनिक युग के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कुल देवी या देवता का पता लगाएं और उनके चरण कमलों की शरण ले और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, क्योंकि कुल देवी हमें हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करती है। इस कुल देवी साधना के माध्यम से एक साधक परिवार से बहुत से परेशानियों को दूर कर सकता है। तो चलिए हम पहले कुल देवी की साधना में लगने वाले सामग्री को समझ लेते हैं। मित्रों, आपको 3 नारियल लेने हैं, जिसमें पानी हो, लाल वस्त्र, 9 सुपारी, 8 या जैन श्रृंगार की सामग्री, 9 पत्ते खाने के लिए, 3 घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली और 3 प्रकार की मिठाई। मित्रों, यह साधना शुक्ल पक्ष की 12 में द्योदतारा तिथि कदा तिथि को रात्रि के 10 बजे से करनी है। कुलदेवता साधना विधि: सबसे पहले आप स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर ले और पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें और बैठने हेतु उचित आसन को बिछाएं। इसके बाद आप सर्वप्रथम नारियल की कुछ जटाएं को निकाले और कुछ बाकी रखें। एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दे, दूसरे को हल्दी और तीसरे नारियल को कुमकुम से। 3 नारियल को मौली बांधे और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर नारियल को स्थापित कीजिए। हर नारियल के सामने 3 पत्ते रखे, पत्तों पर एक एक सिक्का रखें और सिक्के के ऊपर सुपारी वाला पुष्प, धूप और दीप से पूजा कीजिए। जहां सिंदूर वाला नारियल है वह सिर्फ सिंदूर ही चढ़ाए, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। इस प्रकार से पूजा करनी है और चावल भी 3 रंगों में ही रंगाने हैं। अब 3 दीपक स्थापित कर दीजिए और कोई भी मिठाई किसी भी नारियल के पास चढ़ा दे। लाल मूंगे की माला से 3 दिन तक भैरव स्यं नौलाय मंत्र जाप रोज करनी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ही श्री कुन्नेवरी प्रसीद प्रसीद एम नम। इस पूजा में चाहे तो दुर्गा जी अथवा काली जी का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव मंत्र का जप भी अवश्य करें। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही बांटना है। श्रृंगार पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति की भावना करते हुए चढ़ा दे और मां को स्वीकार करने की विनती कीजिए। 3 दिन बाद सारी सामग्री जल में परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हुए प्रवाहित कर दे। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुलदेवता कुलदेवी की पूजा में घर की कुंभारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता और उन्हें दीपक देखने तक की मनाही ही होती है। तो घर की कुंवारी कन्याओं इस पूजा से दूर रखें, अन्यथा देवी देवता नाराज हो जाते हैं। साधना समाप्ति के बाद सह परिवार आरती करें तो कुलेश्वरी की कृपा और बढ़ती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी सहायक लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।